तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 11 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था और ये देश के 28वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? तो वो आपका 28वां स्थान है। ठीक है। इसके अलावा देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर आपका रांची है। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य की उपराजधानी की बात की जाए तो उपराजधानी आपका दुमका है। 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इनमें से शामिल नहीं है? तो झारखंड राज्य का राजधानी रांची है, वहीं उपराजधानी की बात की जाए तो वो आपका दुमका है। इसके अलावा अगर प्रस्तावित राजधानियों की बात की जाए तो वो आपका मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह है। ठीक है। तो चाईबासा भी है, मेदिनीनगर भी है और आपका गिरिडीह भी है। ठीक है। तो कोडरमा इसमें नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि झारखंड राज्य का स्थानीय विस्तार यानी कि जो आपका लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड झारखंड का कितना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि अगर झारखंड राज्य का भौगोलिक स्थिति हम लोग देखें तो भौगोलिक स्थिति में हम लोग अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड की बात करते हैं और वहीं देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो अगर झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ये आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में ये लोकेटेड है। तो 25-58-10 से लेकर 21-58-10 से लेकर 25-19-15 ये उत्तरी अक्षांश में है। आपको ये पता होना चाहिए झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 से स्टार्ट होता है और 25 तक जाता है। वहीं झारखंड का अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो आपका 83 से स्टार्ट होता है और आपका 87 तक जाता है। तो झारखंड में जो है वो अक्षांशीय जो अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वो आपका 4 उत्तर के साइड में आता है और 4 आपका जो है वो पूर्व की ओर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला उत्तर हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये आपका उत्तरी अक्षांश में है और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये आपका पूर्वी देशांतर में लोकेटेड है। वहीं अगर देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो अगर उत्तर से दक्षिण देखें यानी कि ऊपर से नीचे देखें तो ये झारखंड का जो एरिया है वो आपका 380 किलोमीटर है। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम देखें तो ये आपका 463 किलोमीटर है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 380 हो जाएगा। वहीं जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो अभी आपको बताया गया था 463 किलोमीटर है। ये किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में नहीं। इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर हम लोग भौगोलिक सीमा की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि आपका उत्तर में बिहार है। ठीक है, आपका जो है वो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है। तो यहाँ दक्षिण में छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, ये आपका गलत हो गया, दक्षिण में उड़ीसा है। इसके अलावा अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है और वहीं अगर पश्चिम में देखें तो आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और अगर पश्चिमोत्तर की बात की जाए तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो अगर झारखंड की अगर बात करें तो उत्तर में बिहार है,
दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है और पश्चिमोत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है कि झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है। तो अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में जो राज्य स्थित है वो आपका उड़ीसा है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है और ये आपका वर्ग किलोमीटर में पूछा जा रहा है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार, जो कि 21 दिसंबर 2024 को पब्लिश हुआ था, इसके अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है। तो 79,716 वर्ग किलोमीटर जो है वो झारखंड का क्षेत्रफल है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अनुसार बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कितना स्थान है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो स्थान है वो भारत में, तो वो पूछा जा रहा है आपका 15वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो स्थान है वो 15वां स्थान है। ठीक है। और अगर हम लोग पूरे भारत में जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से जो झारखंड का स्थान आता है वो आपका 14वां स्थान आता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के स्थान पे 15वां स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य का जो भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड का जो है टोटल जो एरिया है पूरे देश के टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 2.42% है, 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, ये आपका वर्ग किलोमीटर में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है मतलब। तो अगर झारखंड के टोटल एरिया की बात करें तो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर है। तो 79,716 वर्ग किलोमीटर में 77,922 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 97.75% जो भूभाग है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर हम लोग शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपका 1792 वर्ग किलोमीटर है और ये आपका 2.25% आता है। तो झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रफल है और बहुत कम जो है वो आपका शहरी क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आपका लगभग 97.75 यानी कि लगभग 98% है। और वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 1799 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2.25 वर्ग किलोमीटर, मतलब 2.25% है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2022 में द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में अभी भारत की राष्ट्रपति है। तो द्रौपदी मुर्मू के बाद जो है वो रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल बनते हैं और रमेश बैस के बाद फिर है CP राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के राज्यपाल बनते हैं। उसके बाद CP राधाकृष्णन का जो है वो तबादला हो जाता है महाराष्ट्र में, और जो CP राधाकृष्णन है वो कल ही यानी कि 17 अगस्त 2025 को हमारे जो है वो उपराष्ट्रपति के पद में नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और अगर हम लोग झारखंड में वर्तमान अगर राज्यपाल की बात करें तो वो आपके संतोष कुमार गंगवार जी हैं, जो कि झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल है। ठीक है। तो अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वो आपके संतोष कुमार गंगवार है, जो कि झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल है। और संतोष कुमार गंगवार के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है कार्यभार 31 जुलाई 2024 से ही संभालते हैं। तो 31 जुलाई 2024 से संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल है। और आपको पता होना चाहिए राज्यपाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर हम लोग झारखंड के राज्यपाल के बारे में अगर लिस्ट देखें तो झारखंड के पहले जो राज्यपाल थे वे आपके प्रभात कुमार थे, जो कि 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक रहते हैं।
इनके बाद जो है एक कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं जो कि विनोद चंद्र पांडे रहते हैं, और ये 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक रहते हैं। इसके बाद जो है सेकंड नंबर के जो राज्यपाल बनते हैं वो एम रामा जोइस बनते हैं। जो विनोद कुमार चंद्र है ये कार्यवाहक होते हैं, इसलिए इनको क्रम में ऐड हम लोग नहीं करते हैं। तो पहले नंबर प्रभात कुमार, दूसरा नंबर एम रामा जोइस, तीसरा नंबर वेद प्रकाश मारवा जी, चौथा नंबर सैयद सिप्ते रजी, पाँचवा नंबर शंकर नारायण, छठा नंबर MOH फारूक साहब, सातवां नंबर सैयद अहमद साहब, आठवां नंबर द्रौपदी मुर्मू, नौवां नंबर रमेश बैस, 10वां नंबर CP राधाकृष्णन जो कि 18 फरवरी 2023 से कार्यभार संभालते हैं। और CP राधाकृष्णन के बाद जो है हमारे यहाँ संतोष कुमार गंगवार जो है वो 11वें जो है राज्यपाल के रूप में पद संभालते हैं, और संतोष कुमार गंगवार जी जो है वो 31 जुलाई 2024 को कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो अभी तक झारखंड में टोटल 12 व्यक्ति जो है वो राज्यपाल रह चुके हैं, और इन 12 व्यक्तियों का नाम आपको एकदम जो है वो टिप पे रहना चाहिए। इन 12 व्यक्तियों में से हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक जो व्यक्ति है विनोद चंद्र पांडे वो एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किए थे। तो अगर हम लोग ऐसे व्यक्ति देखें तो टोटल 11 जो है वो लिस्ट देखने को मिलता है, और विनोद चंद्र पांडे को ऐड करके 12 हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार जो CP राधाकृष्णन है, तो CP राधाकृष्णन का क्रम कितना है, तो आप शुरुआत के 2 और लास्ट के 3-4 क्रम याद रखिए। तो पहला नंबर क्रम में प्रभात कुमार, दूसरा नंबर क्रम में एम रामा जोइस, तीसरा नंबर में वेद प्रकाश मारवा, चौथा नंबर में सैयद सिप्ते रजी, पाँचवा में शंकर नारायण, छठा में MOH फारूक, सातवां में सैयद अहमद, आठवां में द्रौपदी मुर्मू, नौवां में रमेश बैस, 10वां में CP राधाकृष्णन, और 11वां में संतोष कुमार गंगवार। तो यहाँ पे CP राधाकृष्णन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनका जो है वो 10वां नंबर है। ठीक है ना। और झारखंड में जो है वो कार्यवाहक एक ही थे, वो आपके विनोद चंद्र पांडे हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो सबको पता होना चाहिए कि जो है मतलब कि हेमंत सोरेन, ये आपके मतलब कि 29 दिसंबर 2019 से लेकर 31 जनवरी जिस दिन JPSC का नोटिफिकेशन आया था, तो 31 जनवरी 2024 तक ये कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद जो है 31 जनवरी के बाद क्या होता है कि ये अपना इनको जब ईडी वाला जो केस आता है, इसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ता है, और फिर जो है वो मतलब कि ये क्या बोलते हैं चंपई सोरेन वो जो कार्यभार फिर वो संभालते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो आपका है क्या बोलते हैं संतोष कुमार जो है ये चंपई सोरेन जो है वो 2 फरवरी 2024 से लेकर 3 जुलाई 2024 तक झारखंड का जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं। उनके बाद 3 जुलाई के बाद जो है वो मतलब कि ये इनका कार्यभार समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है मतलब कि हेमंत सोरेन वो वापस आते हैं, और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जो है वो अपना कार्यभार स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो हेमंत सोरेन है वो 3 जुलाई के बाद यानी कि 4 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2024 तक जो है वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं। उसके बाद 24 नवंबर 2024 के बाद जो है वो चुनाव वगैरह होता है, फिर रिजल्ट आता है। उसके बाद 27 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन का मोरहाबादी जो स्टेडियम है यहाँ पे इनका शपथ समारोह होता है, और उसके बाद जो है वो झारखंड के 14वें जो है मतलब कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, हेमंत सोरेन है। और अगर हेमंत सोरेन का अगर क्रम देखें तो अभी वर्तमान में ये आप उनका 14वां नंबर है ना। ये जो अगर हम लोग 27 नवंबर 2024 से देखें तो ये 27 नवंबर 2024 से इनका जो क्रम है वो 14 नंबर है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कितना है। ठीक है, तो अगर हेमंत सोरेन का क्रम पूछा जा रहा है तो हेमंत सोरेन अगर जब हम लोग 2019 की बात करें तो जब 29 दिसंबर 2019 में ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे तब इनका क्रम 11 था।
उसके बाद 31 जनवरी 2024 को जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर चंपई सोरेन को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो चंपई सोरेन को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो चंपई सोरेन जो है वो 2 फरवरी से लेकर 3 जुलाई 2024 तक ये कार्यभार संभालते हैं। उनके बाद 4 जुलाई 2024 से 24 नवंबर 2024 तक जो है वो हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो काम करते हैं। मतलब कि 11वें नंबर का मुख्यमंत्री रहते हैं आपके हेमंत सोरेन 2019 से लेके 31 जनवरी 2024 तक। उसके बाद 2 फरवरी 2024 से लेकर 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री रहते हैं चंपई सोरेन। उसके बाद 4 जुलाई 2024 से 24 नवंबर 2024 तक झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में वापस काम करते हैं हेमंत सोरेन। उसके बाद 27 नवंबर 2024 से लेकर अभी तक वो झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्रम समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2019 में 11वां नंबर, उसके बाद 2 फरवरी से 3 जुलाई तक चंपई सोरेन 12वां नंबर, उसके बाद 4 जुलाई से लेके जो है वो आपका 4 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक जो है 4 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक जो है वो 24 नवंबर या फिर 28 नवंबर जो है वहाँ तक वो हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद 28 नवंबर से लेकर अभी तक 14वें मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यभार संभाले हुए हैं। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्रम देखेंगे तो मुख्यमंत्री का क्रम अभी 14वां चल रहा है झारखंड में, लेकिन अगर व्यक्ति की बात करें तो ये 14 व्यक्ति नहीं है। जैसे पहला व्यक्ति देखेंगे तो आपका बाबूलाल मरांडी, दूसरा है आपका अर्जुन मुंडा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है आपका अर्जुन मुंडा वापस आते हैं, 5वां नंबर में आपके आते हैं मधु कोड़ा, 6ठा नंबर में शिबू सोरेन वापस आते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद 7वां नंबर में शिबू सोरेन वापस आते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद 8वां नंबर में अर्जुन मुंडा फिर वापस आते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद 9वें नंबर में हेमंत सोरेन आते हैं, उसके बाद 10वें नंबर में जो है वो रघुवर दास आते हैं, उसके बाद फिर 11वें नंबर में फिर हेमंत सोरेन आते हैं, 12वें नंबर में आपका चंपई सोरेन आते हैं, 13वें नंबर में फिर हेमंत सोरेन आते हैं, 14वें नंबर में फिर हेमंत सोरेन आते हैं। तो अगर इस तरह का लिस्ट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर में 4 नीचे में 7 3, तो जो टोटल अगर झारखंड में देखें तो टोटल झारखंड में जो है वो 7 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए हैं चंपई सोरेन को मिलाकर। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। तो वो आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ महतो नाम है। और ये जो रविंद्रनाथ महतो जी है ये आपके जेएमएम पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो सदन के नेता तो हेमंत सोरेन है जो कि जेएमएम पार्टी से हैं। अगर विपक्ष के नेता की बात करें तो वो आपके बाबूलाल मरांडी जी है जो कि बीजेपी से संबंधित है। कहीं कहीं पे ना अमर कुमार बावरी भी दिया रहता है, तो उसको भी आप एक बार चेक आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से है। तो वो आपका भाजपा से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 25, इसकी बात करते हैं। तो वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यरत है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में झारखंड हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके तरलोक सिंह चौहान है। तो झारखंड मुख्य न्यायाधीश जो है भी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान है, जो कि 23 जुलाई 2025 को ही नियुक्त हुए हैं, यानी कि हाल फिलहाल 1 महीने पहले ही। तो 23 जुलाई 2025 को तरलोक सिंह चौहान झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग झारखंड में विधानसभा सीटों की अगर कुल संख्या देखें तो झारखंड में विधानसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो आपका जो है 82 है। कितना है? 82। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 82 है। इसके अलावा देखिए 82 में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें से निर्वाचित 81 है, बाकी एक मनोनीत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
तो वो आपका 81 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब देखिए, झारखंड में विधानसभा सीट टोटल जो है वो 82 है, जिसमें से 81 का निर्वाचन होता है और एक का मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन का, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं ये टोटल आपकी 14 है और राज्यसभा की सीटें जो है वो 6 है, ठीक है ना। तो लोकसभा सीट 14 है, तो अगर 14 का जो डिवीज़न है वो 3 क्षेत्रों में किया गया है। पहला आपका एसटी में, दूसरा आपका एससी, पहला एसटी में, दूसरा एससी में और तीसरा जो है वो क्या बोलते हैं जनरल में किया गया है। तो अगर एससी का सीट देखें तो 14 में से एससी का सीट 1 है, वहीं अगर एसटी की सीट देखें तो एसटी में जो है वो 5 सीट है एसटी लोगों का, और अगर जनरल की बात करें तो जनरल का 8 है, ठीक है ना। तो झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से एससी का 1 ही है, एसटी का 5 है और जनरल का 8 है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कि झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लोगों के लिए आरक्षित है। तो आपको पता होना चाहिए 1 सीट जो है वो आपका एससी के लिए है, 5 सीट जो है वो आपका एसटी के लिए है, ठीक है, और जो 8 सीट है वो आपका जो है वो जनरल लोगों के लिए है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जा रहा है कि झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी जो सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों यानी कि एससी लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो आरक्षित है, तो 1 सीट। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग झारखंड राज्य में जो है लोकसभा सीटों में से अगर जो आपका अनारक्षित है यानी कि जो जनरल लोगों का सीट वो आपका 8 है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड राज्य में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो टोटल 6 हैं, और ये जो राज्यसभा का सीट है इसमें एससी का, एसटी का या फिर ओबीसी का या फिर जनरल का इस तरह कोई भी डिवीज़न नहीं किया गया है। केवल लोकसभा सीट जो है 14 वो है, इसमें केवल एससी, एसटी और अनारक्षित में इसको डिवीज़न कर दिया गया है। तो एससी का 1, एसटी का 5 और जनरल का 8 सीट, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि झारखंड राज्य में प्रमंडलों यानी कि डिवीज़न की संख्या कितनी है। तो सबको पता होना चाहिए 5 है। कौन कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पलामू प्रमंडल है, उसके बाद उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है, उसके बाद दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आपका कोल्हान प्रमंडल है और इसके बाद संथाल परगना प्रमंडल है। तो ये टोटल 7 मतलब 5 प्रमंडल झारखंड में देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखिए तो झारखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए टोटल 24। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड राज्य में कुल कितनी जिलें थी। तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था, जब झारखंड बना था, तो उस समय झारखंड में टोटल 18 जिलें थी। तो 18 जिला था झारखंड निर्माण के समय और अभी 24 है, यानी कि 6 जिला का जो है वो निर्माण हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये 6 जिले कौन कौन से थे, ठीक है ना। अगर हम लोग 6 जिलों की अगर चर्चा अभी कर ले तो वो भी ठीक रहेगा। तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो उस समय झारखंड में टोटल 18 जिले थी और अभी 24 जिले हैं, तो जो है 6 ठो जिला और बना था। 18वां के बाद अगर 19वां नंबर जिले की बात करें तो वो आपका लातेहार है। तो लातेहार बना था आपका 19वां जिले के रूप में। तो लातेहार पहले पलामू का भाग था, तो पलामू से ही लातेहार को अलग किया गया 19वें जिले के रूप में। इसका डेट याद रखिएगा 4 अप्रैल 2001 को। एक चीज़ याद रखिएगा कि झारखंड के जो 4 जिले हैं वो 2001 में जो है वो बनते हैं, और 2001 के भी एक ही महीना में बनते हैं, वो है आपका अप्रैल, ठीक है ना। तो झारखंड के 19, 20 और 21 और 22 नंबर, तो 19वां, 20वां, 21वां और 22वां, तो ये जो 4 जिले रहते हैं ये आपके 2001 में बनते हैं और ये चारों जो है वो अप्रैल महीने में बनते हैं। इसके बाद 2 जिले यानी कि 23वां नंबर और 24वां नंबर का जो जिला है वो आपका जो है 2007 में बनता है, ठीक है ना, 2007 में बनता है। और अगर इसकी डेट की बात की जाए तो ये आपका सितंबर महीना में बनता है, और सितंबर में भी दोनों जो है वो 12 सितंबर को ही बनता है।
तो जब झारखंड बना आज़ाद मतलब अलग हुआ था तो उसमें टोटल 18 ज़िला थे। इसके बाद झारखंड में जो है वो 6 ज़िले बनते हैं। 2001 में अप्रैल 2001 को झारखंड के 4 ज़िले का निर्माण होता है, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। उसके बाद 12 सितंबर 2007 को झारखंड के 2 ज़िले का निर्माण होता है, 23वां और 24वां। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, 19वें ज़िले के रूप में लातेहार बनता है पलामू से अलग होके। तो लातेहार सबसे पहले बनता है 4 अप्रैल को। उसके बाद अगर 20वें नंबर की बात करें तो वो आपका बनता है जामताड़ा। और जामताड़ा पहले दुमका का भाग होता था, तो दुमका से ही जामताड़ा को अलग किया गया। और जो जामताड़ा है वो आपका 26 अप्रैल को बनता है। कब? 26 अप्रैल को। इसके बाद अगर 21वां नंबर की बात करें तो 21वां नंबर जो है वो आपका सिमडेगा का नाम आता है। तो सिमडेगा जो है वो पहले गुमला का भाग हुआ करता था, तो गुमला से ही सिमडेगा को अलग किया गया। इसका डेट जो है वो 30 अप्रैल 2001 को। इसके अलावा अगर हम लोग 22वां नंबर की बात करें तो 22वां नंबर का बात जो करते हैं वो भी 30 अप्रैल 2001 को ही बना था, जिसका नाम है सरायकेला खरसावां। और सरायकेला खरसावां का जो है वो पश्चिमी सिंहभूम से ही अलग करके बनाया गया था। तो आपको ये 4 नंबर याद रखना पड़ेगा। झारखंड का जो है वो ये याद रखिएगा, 19वां नंबर, 20वां नंबर, 21वां नंबर और 22वां नंबर। तो ये 4 अप्रैल, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल को ये चारों ज़िले बनते हैं। 4 अप्रैल को लातेहार, 26 अप्रैल को जामताड़ा, 30 अप्रैल को सिमडेगा और 30 अप्रैल 2001 को ही सरायकेला खरसावां भी बनता है। उसके बाद 12 सितंबर 2007 को खूंटी बनता है, 23वां ज़िला। उसके बाद 12 सितंबर 2023 को 12 सितंबर 2007 को ही 24वां ज़िला रामगढ़ बनता है हजारीबाग से। तो खूंटी जो है वो रांची से अलग होकर बनता है और रामगढ़ जो है वो हजारीबाग से अलग होकर बनता है। तो इन ज़िलों का जो है क्रम आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लिए थे कि झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में टोटल ज़िलों की संख्या जो है वो 18 है। 18 थी मतलब, और अभी 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो अगर अनुमंडल की बात करें तो ये आपका टोटल किधर गया, 45 अनुमंडल था, मतलब 45 अनुमंडल अभी है। और जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो झारखंड निर्माण के समय जो है वो झारखंड में टोटल 33 अनुमंडल थी। तो झारखंड निर्माण के समय 33 अनुमंडल था, अभी 45 अनुमंडल है। वहीं झारखंड निर्माण के समय 18 ज़िले थे और अभी 24 ज़िले हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, तो वो 33। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो अगर प्रखंड की संख्या की बात की जाए तो वो आपके 263 है। तो पूरे झारखंड में 263 प्रखंड है, यानी कि 263 ब्लॉक है। तो पूरे झारखंड में अभी 263 BDO साहब और CO साहब काम करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो आपका झरिया प्रखंड था, तो झरिया प्रखंड जो है वो, तो झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद जो है वो 263 प्रखंड अब हो गए हैं। तो एक ना झारखंड में पहले 264 जो है वो प्रखंड हुआ करता था। उसके बाद जो झरिया प्रखंड है, तो झरिया प्रखंड को धनबाद नगर निगम में ही ऐड कर दिया गया। तो इससे अब जो है वो झारखंड में टोटल 263 प्रखंड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 38वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है, तो सबको पता होना चाहिए 32,620 है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय है। तो स्थानीय शहरी निकाय की बात की जा रही है। स्थानीय शहरी निकाय की बात की जा रही है, जिसमें हम लोग छावनी बोर्ड यानी कि कंटेनमेंट एरिया को भी शामिल करके बताया जा रहा है। तो झारखंड में जो अगर मतलब कि स्थानीय शहरी निकाय की बात की जाए तो ये टोटल 50 है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल कितनी संख्या है। तो झारखंड राज्य में अगर नगर निगम की बात करें तो वो आपका टोटल 9 नगर निगम है। अगर हम लोग 9 नगर निगम की बात करें तो कौन कौन है, तो सबसे पहला जो है वो आपका क्या बोलते हैं, रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, मेदिनीपुर नगर निगम,
हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम और गिरिडीह नगर निगम है। तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह ये झारखंड के 9 नगर निगम है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है। तो नगर परिषदों की बात की जा रही है, तो नगर परिषद की अगर हम लोग देखें तो झारखंड में टोटल 20 जो है वो नगर परिषद है। तो झारखंड में जो है वो 20 नगर परिषद है। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर निगम जो था उसको भंग कर दिया गया। तो गोमिया नगर निगम भंग कर देने के बाद झारखंड में नगर परिषद की जो संख्या है वो 20 है। और झारखंड में अगर प्रखंडों की बात करें तो ये 263 है। तो झरिया प्रखंड जो है उसको धनबाद नगर निगम में विलय करने के बाद 263 प्रखंड है। वहीं अगर हम लोग नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद 20 है। ठीक है, और जो है 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद जो था उसको भंग कर दिया गया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल कितनी संख्या है। तो झारखंड राज्य में अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो झारखंड राज्य में नगर पंचायत जो है वो आपके 20 है। झारखंड में नगर पंचायत 20 है, झारखंड में नगर परिषद 20 है। तो 20-20 वाला डाटा याद रखिएगा, दो ठो नगर पंचायत और नगर परिषद। तो पंचायत भी और आपके परिषद भी ये दोनों 20-20 हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है। तो अगर अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात की जाए तो ये आपके झारखंड में टोटल जो है वो मात्र एक ही है। और एक कौन है, ये आपका एक जो है वो जमशेदपुर है। ठीक है ना, अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात कर रहे हैं तो एक है झारखंड में, वो जमशेदपुर है। इसके अलावा देखिए जो है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। तो बताए थे अभी आपको जमशेदपुर। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन फॉर्म में, उसको आप समझिए। अगर हम लोग देखते हैं झारखंड में टोटल जिलों की बात करें वर्तमान में तो वो आपके 24 है। प्रमंडल की बात करें तो वो आपके 5 है। अनुमंडल की बात करें तो वो टोटल जो है 45 है। और जब राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय 43 अनुमंडल थे। वहीं अगर प्रखंड की बात करें तो 263 प्रखंड है। और झरिया प्रखंड जो है उसको धनबाद नगर निगम में विलय करने के बाद झारखंड में 263 प्रखंड है। वहीं अगर झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की बात की जाए तो ये आपके मात्र 263 में जो है अधिसूचित प्रखंड वो आपका 112 है। तो अधिसूचित प्रखंडों की बात की जाए तो वो 112 है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए झारखंड में टोटल जिला 24 ठो है। तो जिला परिषद भी झारखंड में 24 ठो होगा। झारखंड में जो है 2 पॉइंट याद रखिएगा, जिला परिषद 24 ठो है और झारखंड में 24 जिला है तो झारखंड में 24 जिला परिषद होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि झारखंड में 20 जो है वो आपका नगर पंचायत है और 20 जो है वो आपका नगर परिषद है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए झारखंड में अगर गांवों की बात की जाए तो वो आपके 32,620 गांव है। वहीं झारखंड में अगर वार्ड संख्या की बात की जाए तो पूरे झारखंड में लगभग 1400 वार्ड हैं। वहीं अगर पूरे झारखंड की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत जो है वो आपके लगभग 4,403 ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत कहने का अर्थ है कि जो है पूरे झारखंड में ग्राम पंचायतों की बात करें तो ये आपके लगभग 4,403 है, जिसमें से एक गदोखर पंचायत भी आता है। तो 4,403 जो है वो ग्राम पंचायत है पूरे झारखंड में। इसके अलावा देखिए 4,403 जो पूरा ग्राम पंचायत है इसमें से अगर अधिसूचित पंचायत की बात की जाए तो ये आपके 2,071 है। ठीक है, ये सब डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको याद रखिएगा। तो झारखंड में ग्राम पंचायत 4,403 है,
जिसमें से अधिसूचित पंचायत 2071 है। इसके अलावा देखिए झारखंड में अगर हम लोग पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति जो है वो आपका 212 है। तो पूरे झारखंड में 212 पंचायत समिति है। इसके अलावा अगर हम लोग स्थानीय शहरी निकाय की बात करें तो झारखंड में 50 स्थानीय शहरी निकाय है। इसके अलावा झारखंड में नगर निगम की बात करें तो वो आपके टोटल 9 है। इसके अलावा अगर हम लोग झारखंड में नगर परिषद की बात करें तो 20 है। नगर पंचायत की बात करें तो वो भी 20 है। इसके अलावा अगर हम लोग अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात करें तो वो आपका 1 है जो कि जमशेदपुर में है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्रम बताए हैं ये वाला क्रम यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि 24 ये आपका 24 जिला, 24 आपका जिला है, 24 आपका जो है वो जिला परिषद है। ये वाला डाटा याद रखिएगा। इसके अलावा 5 जो है वो आपके प्रमंडल है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 45 जो है वो आपके अनुमंडल है, इस वाले डाटा को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है वो आपका 263 जो है वो प्रखंड है, इस वाले डाटा को भी याद रखिएगा। 263 जो है प्रखंड है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ 32,620 गांव है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पूरे झारखंड में 1400 वार्ड है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग ग्राम पंचायत की बात करें तो ये आपके 4403 है, जिसमें से अधिसूचित पंचायत की बात करें तो वो 2071 है। इसके अलावा अगर हम लोग पंचायत समिति की बात करें तो वो आपका 212 है, तो 212 पंचायत समिति भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग स्थानीय शहरी निकाय की बात करें तो आपके 50 है। इसके अलावा अगर हम लोग नगर निगम की बात करें तो वो आपका टोटल 9 है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग जब हम लोग कभी भी देखें जो आपका 20 जो है वो आपका नगर मतलब ये 20 जो है वो आपका क्या बोलते हैं इसको नगर परिषद भी है और 20 आपका नगर पंचायत भी है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट था वो आपको बताया गया है। इन सभी फैक्ट को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए रांची नगर निगम की जो स्थापना है वो 15 सितंबर 1979 को हुआ था। तो 15 सितंबर 1979 को। 15 सितंबर 2022 किस लिए इम्पोर्टेंट था, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। और रांची नगर निगम का जो स्थापना है वो 15 सितंबर 1979 को हुआ था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कि झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में 1 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय जिलों की बात करें तो वो आपके टोटल 10 हैं। और ये 10 कौन कौन है, तो पहला बोकारो है, दूसरा रामगढ़ है, तीसरा सरायकेला खरसावां है, चौथा कोडरमा है, पांचवा देवघर है। इसके बाद छठा हजारीबाग है, सातवां पश्चिमी सिंहभूम है, सातवां के बाद सातवां जो है वो साहेबगंज है, आठवां पलामू है, ठीक है, और नौवां जो आपका गिरिडीह है। सॉरी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। पहला आपका बोकारो, दूसरा रामगढ़, तीसरा सरायकेला खरसावां, चौथा कोडरमा, पांचवा देवघर, छठा हजारीबाग, सातवां पश्चिमी सिंहभूम, आठवां साहेबगंज, नौवां पलामू, 10वां गिरिडीह। अब ठीक हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 देखिए झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है। तो झारखंड राज्य में अगर महानगर बात की जाए तो वो टोटल 3 है। तो झारखंड में महानगर 3 है। अब सवाल उठता है कौन कौन, तो पहला धनबाद है, दूसरा जमशेदपुर है और तीसरा रांची है। तो धनबाद, जमशेदपुर और रांची ये झारखंड के 3 महानगर हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए छावनी बोर्ड जो है वो आपका 1 है और ये कहाँ है, रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है कहाँ पे, तो ये आपका रामगढ़ में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है।
तो ये 2022-23 का डाटा है और अभी 2025 चल रहा है, अगस्त 2025, और आज जो है वो 18 अगस्त 2025 है। और 18 अगस्त 2025 किनका बर्थडे है वो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 2022-23 के डाटा के अनुसार ये है, ये आपका पुराना डाटा है, इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। नया वाला डाटा आप इसको यहाँ पे रीचेक कर लीजिएगा कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है सो। लेकिन अगर हम लोग 2022-23 के डाटा के अनुसार देखें तो झारखंड में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 3340 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 3340 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कि आर्थिक मतलब कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। ये भी 2022-23 का डाटा है। तो इसके अनुसार राजकीय जो राजमार्ग है इसकी लंबाई 1232 किलोमीटर है। और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देखें तो वो आपका 3367 किलोमीटर, वहीं राजकीय राजमार्ग की लंबाई तो 1232 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या जिसमें निजी और खुला विश्वविद्यालय सहित कितनी है। तो इसकी जो संख्या है वो देखिए, अगर हम लोग विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कैसे कैसे है वो देखिए। एक झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहीं 11 जो है वो राज्य विश्वविद्यालय है, वहीं एक जो है डिम्ड विश्वविद्यालय है। और अगर निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो वो आपके लगभग 14-15 ठो है। और वहीं 5 जो है वो आपके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, तो जिसमें हम लोग ISM, IIT धनबाद ये सभी को शामिल करते हैं। तो अगर इसके अनुसार देखें तो 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 14, 13 13 26 और 1 27, 27 और 5 जो है वो 27, 3 30 और 2 32। तो इस अनुसार जो इसका डाटा सही हो जाएगा आपका 32। 32 में कैसे कैसे डिवीज़न किया गया वो देखिए। 32 में एक जो है वो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहीं 11 जो है वो आपका राज्य विश्वविद्यालय है, वहीं एक जो है वो आपका डिम्ड विश्वविद्यालय है। वहीं अगर हम लोग देखें तो जो आपका 14 है वो आपका निजी विश्वविद्यालय है, वहीं अगर 5 जो है वो आपका राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। तो इस अनुसार जो है 32 ठो शिक्षण संस्थान जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 52 तक तो हम लोग देख लिए। आप क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं। तो अभी आपको बताया गया था राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है वो टोटल 5 हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कि झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। तो अगर झारखंड की अगर प्रथम राजकीय भाषा की बात की जाए तो वो आपका हिंदी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अगर दूसरी राजभाषा की बात की जाए तो इसके अंतर्गत टोटल 16 जो है राजभाषा को शामिल किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है वो आप एक बार ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। पहला देखिए उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया चर करके हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चर को हम बता रहे हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो पहला है आपका उर्दू, दूसरा है संथाली, तीसरा है बंगला और चौथा है उड़िया। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट 4 वो है आपका मुंडारी, उसके बाद हो, उसके बाद खड़िया, उसके बाद कुड़ुक। उसके बाद नेक्स्ट फिर 4 देखिए वो है आपका कुरमाली, फिर है खोरटा, फिर है पंचपरगनिया, उसके बाद है आपका नागपुरी। उसके बाद फिर 4 देखिए वो है आपका मगही, उसके बाद भोजपुरी, उसके बाद मैथिली, उसके बाद अंगिका। तो ये 16 जो राजभाषा है इसको मतलब 16 जो भाषा है इसको द्वितीय मतलब कि राजकीय भाषा में शामिल किया गया है, ठीक ना। ये भी आपको पता होना चाहिए और इसको जो है 16 ठो नाम आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। तो आपको बताया गया खोटा है, पंचपरगनिया है, उसके बाद अंगिका, ये सभी जो है आपका दूसरी राजभाषा है।
जो टोटल 16 गो था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन हुआ है। तो इसके लिए डेट बताया गया था, मतलब ये संख्या बताया गया था टोटल 6। आपको ये भी पता होना चाहिए, हम अभी एक पॉइंट बताए थे आपको कि अप्रैल 2001 में 2001 अप्रैल 2001 में टोटल 4 ज़िले बनते हैं। वहीं 12 सितंबर 2007 को 2 ज़िले बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 2001 की बात करें तो इसमें झारखंड का 19वां ज़िला जो बनता है वो आपका 4 अप्रैल को बनता है। 20वां ज़िला 26 अप्रैल को बनता है। 21वां ज़िला 30 अप्रैल को बनता है। 22वां ज़िला फिर 30 अप्रैल को बनता है 2001 में ही। 23वां ज़िला 12 सितंबर 2007 को बनता है। 24वां ज़िला 12 सितंबर 2007 को ही बनता है। तो 4 अप्रैल को लातेहार, 26 अप्रैल को जामताड़ा, 30 अप्रैल को सिमडेगा, फिर 30 अप्रैल को सरायकेला खरसावां, उसके बाद 12 सितंबर को खूंटी पहले, उसके बाद फिर 12 सितंबर को बाद में रामगढ़ का निर्माण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कि झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये याद रखिएगा। तो अगर हम लोग अपने हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है वो 16 प्रखंड है। ठीक है, और अगर पलामू प्रखंड की बात की जाए तो पलामू में जो है टोटल 21 प्रखंड है। वहीं अगर गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में टोटल 20 प्रखंड है। और अगर रांची की बात की जाए तो रांची में टोटल जो है वो 18 प्रखंड है। ठीक है ना, और लातेहार में कितना प्रखंड है वो हमको नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा पलामू में 21 प्रखंड, उसके बाद गढ़वा में 20 प्रखंड, उसके बाद रांची में 18 प्रखंड, और 16 जो है वो हजारीबाग में है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कि झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है। तो अभी आपको बताया गया था 21 प्रखंड पलामू में, 20 प्रखंड गढ़वा में, 18 प्रखंड रांची में। तो सेकंड नंबर में आपका गढ़वा आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ रांची में 18 प्रखंड, गढ़वा में 20 प्रखंड, पलामू में 21 प्रखंड, चतरा में आपका लगभग 13 प्रखंड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं कि झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो अगर सर्वाधिक जिलों वाला अगर प्रमंडल की बात की जाए तो वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, एकदम नया नया प्रमंडल कौन सा है। तो अगर नवीनतम प्रमंडल की बात की जाए तो वो आपका जो है वो कोल्हान हो गया। तो कोल्हान प्रमंडल जो है, कोल्हान प्रमंडल वो राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। ठीक है, अगर हम लोग सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल की बात करें तो वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं। वहीं सबसे कम प्रमंडल वाले, मतलब सबसे कम जिला वाला अगर प्रमंडल देखें तो वो आपके कोल्हान प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल दोनों हो जाएगा। कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। वहीं पलामू जो प्रमंडल है इसमें भी 3 जिले आते हैं, पलामू, लातेहार और आपका गढ़वा। ठीक है, इसके अलावा अगर संथाल परगना प्रमंडल की बात करें तो इसमें टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, और अगर ये है पलामू में 3 जिले, कोल्हान में 3 जिले, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड में सबसे बड़ा अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है ना। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो वो आपका चतरा है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 64 बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति जो है निवास करते हैं, जिसमें पुरान जनजाति को भी शामिल किया गया है। तो पहले झारखंड में टोटल 32 जनजाति हुआ करते थे। इसके बाद 2023 में एक और जनजाति जुड़ा जिसका नाम था पुरान। तो इस तरह जो है वो टोटल 33 जनजाति हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है। तो अगर आदिम जनजाति की बात की जाए तो झारखंड में टोटल 8 है। ठीक है ना, आदिम जनजाति जो है झारखंड में टोटल 8 है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं कि झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है।
तो अगर केंद्रीय कारों की केंद्रीय कारा की बात करें, यानी कि जेल की बात करें, सेंट्रल जेल की बात करें, तो वो आपके टोटल 5 है। और अगर 5 सेंट्रल जेल की बात करें तो वो कौन कौन है वो देखिए। एक आपका रांची में है जिसका नाम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है। उसके बाद दूसरा आपका दुमका में है जिसका नाम दुमका केंद्रीय कारा है। उसके अलावा तीसरा जो है वो हजारीबाग में है जिसका नाम जयप्रकाश केंद्रीय कारा है। इसके अलावा चौथा जो है मेदिनीनगर में है, यानी कि पलामू में, जिसका नाम पलामू केंद्रीय कारा है। इसके अलावा जो पांचवा है वो आपका जमशेदपुर में है जिसका नाम घागीडीह केंद्रीय कारा ये है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। इसके अलावा अगर हम लोग झारखंड में देखें तो झारखंड में टोटल पुलिस थानों की संख्या देखें तो टोटल लगभग 427 पुलिस थाना है, यानी कि 427 पुलिस स्टेशन है पूरे झारखंड में। तो अगर झारखंड में पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो वो टोटल 427 है। इसके अलावा देखिए झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, यानी कि जो थीम है, वो आपका है सेवा ही लक्ष्य। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको बता दिया गया था कि झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या टोटल 5 है, रांची, दुमका, हजारीबाग, मेदिनीनगर और जमशेदपुर में। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहा तो कोई बात नहीं। झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपका लगभग 4000 के करीब में है। तो अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो ये 4000 करीब नहीं, मतलब कि 3100 के करीब है। और अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो ये 3097 ये है, 3097, यानी कि लगभग 3100 के करीब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बताया जा रहा है कि किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये पता होना चाहिए कि झारखंड में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था। तो 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कि राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा था। तो जब राज्य गठन हुआ था इसके बाद में 19वां नंबर का जो जिला बना था वो आपका लातेहार बना था। तो 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बना था पलामू से अलग होकर। 26 अप्रैल को जामताड़ा बना था दुमका से अलग होकर। 30 अप्रैल को सिमडेगा गुमला से अलग होकर बना था। फिर 30 अप्रैल को ही सरायकेला खरसावां जो है वो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लातेहार। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रफल है। तो अभी आपको बताया गया था लगभग 98% है। और अगर इसको एग्जैक्ट डाटा में देखें तो 97.75 है। तो 97.75 या फिर 97.25 है, ऐसे ही कुछ था। ठीक है ना। तो 69 का जो ऑप्शन नंबर ए है 97.25, लगभग 98 मान ही लीजिए। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज जो है वो शहरी क्षेत्रफल है। तो ये आपका जो है वो 2.25 है। यहाँ पे 97.75 ही होगा, हम सही थे, यहाँ गलत लिखा हुआ है। और अगर शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपका मात्र 2.25 ही है। ठीक है ना, एकदम 2.5%, 2.25%। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप 1-2 पॉइंट और भी याद रख सकते हैं, खुद से इसको चेक कीजिएगा कि भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड का स्थिति कितना है 2025 के अनुसार। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है देश का स्थान पूरे विश्व में कितना है वो दिखिएगा, और हमारे देश में झारखंड का स्थान कितना है वो भी दिखिएगा। आप राज्य के स्तर पे देखिएगा और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर इस स्तर पे चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, मतलब कि पहला नहीं बोल सकते, मतलब ये था हमारा झारखंड का जो मतलब कि सामान्य परिचय है। इस सामान्य परिचय से जितने भी MCQ बन सकते थे तो इससे संबंधित सारे MCQ को हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। इसमें टोटल हम लोग 70 MCQ सॉल्व किए हैं और 70 MCQ के माध्यम से झारखंड में जितने भी सामान्य परिचय से फैक्ट बन सकते हैं इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए और वो हो भी गया। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।